गणेशपुर के इलाके में यहाँ पे ठंडाई वितरण किया गया था, जो कि बीजेपी का কলকাতাতে এবার বিজেপি সরকার এসে গেল, তা নিয়ে একটা শরবত বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল শ্রীরাম সেনা বেঙ্গল সমিতি দ্বারা। 5,000 থেকে বেশি লোকদেরকে শরবত বিতরণ করা হয়েছে গণেশটাকি মোড়ে। আসুন আকাশ বার্তা চ্যানেল মাধ্যমে এই নিউজটা বিস্তারিতভাবে দেখা নেওয়া যাক। वर्षों से हम लोग यहाँ पे सामाजिक कार्यों में लिप्त है और उसी क्रम में ही हम लोग जीत की खुशी, इतने शानदार जीत पश्चिम बंगाल में हुआ है भाजपा का, उस जीत की खुशी में ही हम लोगों ने यहाँ ठंडे का वितरण किया। इसमें काफी है। जय श्री राम। आप सभी को कुछ दिन पहले हमारा पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, जिसका नाम विधानसभा चुनाव था। कुछ दिन पहले ही हमने फेसबुक पे लाइव आके कहा था 27 तारीख को कि हमारा पश्चिम बंगाल में अपने हिंदुत्व जो है वो अपने सनातनी भाई सभी हिंदू एक होकर मतदान करे, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर मतदान करे, भाईचारे के ऊपर ध्यान रखते हुए मतदान करे। आप सभी ने मेरे बात सुनी, आपने आशीर्वाद दिया, आपने अपना प्यार दिया, आपने विश्वास रखा और इस पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान होने से बचा लिए। यही कहना चाहूंगा, हमारा अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमें 6-7 क्लास में शायद पढ़ाई गई थी, 6-7 क्लास में। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं पश्चिम बंगाल का नागरिक होने के नाते अपने आप के तहत ये कहना चाहूंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रही थी वो राजनीति हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, सिख एक तरफ, ईसाई एक तरफ, जिसका नाम था ममता बनर्जी फलचोट। अभी क्या बदलाव होगा? अभी बदलाव यही होगा, सर्वप्रथम हमारे माँ बहन बेटियों के ऊपर जो सुरक्षा के लिए जो हम लोग सभी लोगों को विश्वास दिए हैं, सभी लोगों को वादे किए हैं, आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मैं मदन कुमार झा, अगर पश्चिम बंगाल में मैं श्री राम सेना बंगाल के महामंत्री होने के नाते आपको मैं ये सूचित करता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में हमारे आंखों के सामने या हमारे आंखों के सामने से दूर भी अगर कोई भी माँ बहन बेटियों के ऊपर में एक वर्ड गलत कहता है या उंगली उठाता है या उनसे छेड़छाड़ करता है, अगर मुझे उसका खबर कहीं से मिला और जिसने अगर ऐसा काम करने का चेष्टा किया, मैं उन्हें सतर्क कर देता हूँ, चुन चुन के मारूंगा, विदाउट पुलिस के मारूंगा। अगर हिंदू चाहे तो पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता है, अगर सनातन चाहे तो पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता है। इसीलिए कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम का नहीं वो किसी काम। आप लोग का सबसे पहले तो आप सभी को श्री राम सेना बंगाल की तरफ से प्रणाम, भगवा प्रणाम, भारत माता की जय। और ये जो करीब तकरीबन 49 वर्षों का ये जो हम लोगों का जो लड़ाई था, आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जीता है और भगवा सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। उसी के उपलक्ष्य में शपथ दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में श्री राम सेना बंगाल के द्वारा यहाँ पर जो है ठंडाई का वितरण किया गया तकरीबन 5 से 6 हजार के लोगों में। मैं श्री राम सेना बंगाल का संस्थापक विनय कुमार त्रिपाठी यहाँ अपने आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बंगाल में नई सरकार का गठन हुआ है, हिंदुत्व की सरकार का गठन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे या कुछ भी कर देंगे। हमारा लड़ाई उन जिहादी मुसलमानों के साथ में है जो हमारे धर्म और राष्ट्र के खिलाफ में है, जो हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो हमें अपना काफिर समझते हैं। हमारा उनके साथ में असल लड़ाई है और हमारे कोई मुसलमान भाइयों के साथ में कोई लड़ाई नहीं है। जबकि अभी आपने देखा तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमारे 2 मुसलमान भाई आए भी थे, करीम भाई और खान भाई। उन लोगों ने जय श्री राम का नारा भी लगाया, भारत माता की जय भी किया है और उसके बाद में उन्होंने साथ में हम लोगों को वितरण भी किया। बहुत खुश होकर के गए, ऐसा कोई बात नहीं है। बस हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम धर्म की रक्षा के लिए और बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए सर्वदा श्री राम सेना बंगाल अपने पश्चिम बंगाल के सभी सनातनी जनता के साथ में सर्वदा तैयार है, दुख सुख में हमेशा तैयार रहेगा। जय श्री राम। हाँ, सबसे पहले तो जय श्री राम। हमें बहुत खुशी है कि हम लोग आजाद हुए हैं। 15 साल का जो हम लोग गुलामी किए हैं उससे आजाद हुए, क्यों हमारी पूर्व जो सीएम थी उनका कथन था कि महिलाएं 8 बजे के बाद नहीं निकल सकती। आज हम लोग पूर्ण रूप से 8 बजे के बाद निकलेंगे। अब मोदी जी से यही दरख्वास्त है कि महिला का सशक्तिकरण अब निर्माण करें। हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सब जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनसे यही विनती है कि अपने साथ और भी महिलाओं को जोड़े और सशक्तिकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले ऐसा भी सुनने को मिलता था कि
8 बजे के बाद नहीं निकलना है। अब आप लोग के अंदर में क्या हर्ष होला? अब हम लोग के अंदर में ये उल्लास हो गया कि हम लोग अब कैद से आजाद हो गए। जो पूर्व सीएम थी वो एक औरत होकर बोलती थी कि 8 बजे के बाद नहीं निकलना, मगर अब जो हमारे प्रेजेंट शुभेंदु अधिकारी वो बोलते हैं कि औरत को अब आजादी मिला, वो आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि नारी ही नर का रूप होती है।